नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान ट्रिप पे हैं। मैं डॉक्टर विनय कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं देश दुनिया लाइव चैनल। हम लोग जिस स्थान पर इस समय हैं वो चित्तौड़गढ़ का वह भाग था जो सबसे अधिक चर्चित हुआ, जौहर स्थल। ये जौहर स्थल है जहाँ हम लोग इस समय खड़े हैं। ये पीछे पूरा खाई हुआ करता था और अभी हम दिखाएंगे उसमें ही 3 बार में लगभग 37,000 वीरांगनाओं ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। उसी को जौहर कहते हैं। पहली बार जौहर हुआ था 1303 में। महाराणा रतन रावल की पत्नी रानी पद्मावती जब अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर हमला किया था तो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक महल में घुस रहे थे। 16,000 महिलाओं संग महारानी पद्मावती ने इसी स्थान पर जौहर किया था। दूसरी बार 1535 में महाराणा प्रताप की दादी महारानी कर्णावती ने भी लगभग 13,000 महिलाओं संग उस समय यहाँ पर जौहर किया था। और आखिरी बार 1568 में अकबर के ज़माने में महारानी रानी फूल कुंवरी ने 8,000 रानियों और दासियों संग यहाँ पर जौहर किया था। यह जो जौहर है वह स्थान हमारे भारत के इतिहास में जब भी जौहर शब्द आता है वो यहीं के लिए आता है। ये वो स्थान है जहाँ पर राज परिवार के कोई भी सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु होती थी तो यहाँ उनका अंतिम संस्कार चिता जलाकर किया जाता था। और उसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ी खाई हुआ करती थी। ये जो स्थान है वो जौहर स्थल है। और इसी खाई में आग जला दिया जाता था खूब बड़े पैमाने पर। और इसी चिता स्थल से कूद करके वो 37,000 महिलाओं ने अपनी आहुति दे दी। ये वो जगह है जहाँ खड़ा होकर के हम हमारे इतिहास के उन पन्नों को आज पलट रहे हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि कितनी वीर महिलाएं रही होंगी जिन्होंने अपनी अस्मत बचाने के लिए स्वयं का बलिदान कर दिया। एक क्षण की भी देर नहीं लगाई यह निर्णय लेने में कि कहीं दुश्मन उनको छू न ले। और यहीं जहाँ पर ये अंतिम संस्कार का स्थान था, यह एक अवशेष है, यह मंदिर होता था। सारी महिलाएं पहले इस मंदिर में पूजा करती और यहाँ से निकलने के बाद इस रास्ते से आगे बढ़ती और उस चिता स्थल से यहाँ जो बड़ी खाई हुआ करती थी उसमें छलांग मार देती। यहाँ से लेकर वहाँ तक वो लाइन लगा रहता था, खूब दूर तक लाइन लगा रहता था। और इस लाइन से दूर तक महिलाएं लाइन लगा करके पंक्तियों में यहाँ आती और बारी बारी से अपनी बारी में वो सज धज करके इस जौहर स्थल में खुद की आहुति दे देती थी। ये जौहर स्थल यहाँ पर एक लगा हुआ है जिसमें पूरी घटना लिखा हुआ है, कब कितनी लोगों ने जौहर किया। अब इस स्थान को ध्यान से देखिए। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वह स्थान है जिसे जौहर स्थल के नाम से जाना जाता है। 17 अगस्त शनिवार 1303 को यहाँ महारानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों और दासियों सहित जौहर की थी। जो ओरिजिनल डेट थी ना 29 मार्च 1535 को दूसरा जौहर यहाँ पर हुआ था जिसे महारानी कर्मावती ने अंजाम दिया था। फिर 7 अप्रैल 1568 को तीसरी बार जौहर हुआ था और इस बार जौहर फूल कुंवरी ने 8,000 वीरांगनाओं संग इसमें किया था।
अभी यहाँ पर उस मिट्टी को पाट करके और यहाँ हरे घास लगा दिए गए हैं, लेकिन इस स्थान को में अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लोग नमन करने आते हैं इस स्थान को। यह गौरवशाली इतिहास का एक अध्याय है जिसे पढ़े बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस अध्याय को पढ़ना और अपने ही देश के उस भाव को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ये रहा जौहर स्थल। अब मिलते हैं किसी नए स्थान पर नई जानकारी के साथ। नमस्कार।